ऑडियो बुक टाइटल वॉज आई एवर इनफ। क्या मैं कभी काफी था। नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि खुद को भूल गए हों? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना सब कुछ दे दिया, अपना वक्त, अपने जज्बात, अपनी नींदें, और बदले में आपको सिर्फ एक खामोश सवाल मिला? वो सवाल जो रात के अंधेरे में आपके दिल को कुरेदता है। क्या मैं उसके लिए काफी था? आज हम बात कर रहे हैं यश रंजीत जैन की दिल को छू लेने वाली किताब वॉज आई एवर इनफ के बारे में। यह कहानी मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से शुरू होती है। सीएसएमटी स्टेशन की भीड़ में खड़ा विवान अचानक एक चेहरा देखता है, मायरा। मायरा, वो नाम जिसे भुलाने में विवान ने सालों लगा दिए। वो उसका अतीत थी, वो भूत जो अब उसके सामने हकीकत बनकर खड़ा था। उसे देखते ही विवान के पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। लेखक यहाँ बहुत खूबसूरती से बताते हैं कि कैसे कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन हमारे ज़हन से कभी नहीं जाते। विवान को याद आते हैं वो दिन जब मायरा उसकी पूरी दुनिया थी। शुरुआत में सब कुछ जादुई था। वो मायरा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन धीरे धीरे प्यार एक तरफा कोशिश में बदलने लगा। घंटों रिप्लाई का इंतजार करना, सामने वाले की रूखी बातों को उनका स्ट्रेस समझकर माफ कर देना, और खुद को बदलना ताकि वो खुश रहें। विवान हर रोज खुद से पूछता था, मैंने क्या कमी की? मायरा का प्यार विवान के लिए एक ऐसी कमी बन गया था जिसके लिए वो भीख मांग रहा था। और अंत में बिना किसी ठोस वजह के दूरियां आ गईं। मायरा ने उसे छोड़ दिया, यह एहसास कराते हुए कि शायद विवान ही काफी नहीं था। ब्रेकअप के बाद विवान डिप्रेशन और खुद पर शक करने लगता है। वो अपने दर्द को कागज पर उतारना शुरू करता है। तभी उसकी जिंदगी में अवंतिका की एंट्री होती है। अवंतिका विवान की प्रेमिका नहीं, बल्कि एक दोस्त है जो उसके शब्दों को पढ़ती है। वो विवान को समझाती है कि उसका दर्द मायरा के जाने का नहीं है, बल्कि इस झूठ का है जो उसने मान लिया है कि वो कमतर है। अवंतिका वो आईना बनती है जिसमें विवान को अपनी असली कीमत दिखाई देती है। इस किताब से हमें कुछ बहुत गहरे सबक मिलते हैं। पहला यह कि आप गलत इंसान के लिए कभी काफी नहीं हो सकते। लेखक समझाते हैं कि विवान की कमी यह नहीं थी कि वो प्यार करना नहीं जानता था। उसकी गलती यह थी कि वो एक ऐसे इंसान से प्यार की उम्मीद कर रहा था जिसके पास देने के लिए प्यार था ही नहीं। सही इंसान के लिए आपका थोड़ा भी बहुत होगा, और गलत इंसान के लिए आपका सब कुछ भी कम होगा। दूसरा सबक यह है कि क्लोजर या समापन सामने वाले से नहीं मिलता। विवान लंबे समय तक इंतजार करता रहा कि मायरा आएगी और माफी मांगेगी। लेकिन किताब सिखाती है कि आपको अपनी कहानी खुद खत्म करनी होगी। यह मानना कि जो हुआ वो मेरी भलाई के लिए था ही असली क्लोजर है। तीसरी बात, भावनात्मक भीख मांगना बंद करें। अगर आपको किसी से वक्त, इज्जत या प्यार मांगना पड़ रहा है तो वो प्यार नहीं है। विवान ने यह सीखा कि प्यार में झुकना और प्यार के लिए रेंगना, इन दोनों में बहुत फर्क है। कहानी के अंत में विवान मायरा को वापस नहीं पाता, और यही इस किताब की जीत है। अक्सर फिल्मों में हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हीरो वो है जो अकेले भी खुश रहना सीख ले। विवान को समझ आता है कि सवाल यह नहीं था कि क्या मैं काफी था, बल्कि सवाल यह होना चाहिए था, क्या वो मेरे प्यार के लायक थी। अवंतिका की मदद से विवान अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटता है। वो मायरा को माफ कर देता है, इसलिए नहीं कि मायरा सही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि विवान को अब शांति चाहिए। अगर आप आज रात अकेले बैठकर यह सोच रहे हैं कि आप में क्या कमी रह गई, तो यह किताब आपको संदेश देती है, आप काफी थे। आप काफी हैं।
और आप हमेशा काफी रहेंगे। कमी आप में नहीं, उस नजर में थी जो आपकी चमक को देख नहीं पाई। खुद को चुनिए। उस इंसान के लिए रोना बंद कीजिए जिसे आपके आंसुओं की कीमत नहीं पता। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।